नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दहाड़ न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। भू माफियाओं को अंचल में जमे पांव को कबाड़ते हुए फरियादियों से सीधा संपर्क में आकर काम करते हैं आमसीओ। एक जमाना था कि भू माफियाएं ही चलाते थे अंचल और उनके इशारे पर होती थी काम। महज 2 कर्मचारी ही पंचायत को संभाल रखे हैं। गया जिले के सरघाटी अनुमंडल में आमस अंचल है, जहां कुछ दिनों तक भू माफियाओं की साम्राज्य कायम था, पर पिछले सीओ और वर्तमान सीओ अरशद मदनी ने माफियाओं को जमे पांव को उखाड़कर अपना काम बखूबी से करते हैं। चाहे सरकार के कई कल्याणकारी योजना हो, म्यूटेशन की मामला हो एवं जमीन से जुड़े अन्य मामला में फरियादियों को बुलाकर सीधा समस्या को सुनते हैं। आमस सीओ आगे क्या कहते हैं, देखिए और सुनिए। जमीन के मामले में खासकर भू माफियाओं का साम्राज्य कायम रहा है आमस अंचल। उसके बावजूद भी आप झेलते हुए हम समझते हैं और सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं को भी देखते हुए आप इतना वफादारी से काम निभाते हैं, कैसे निभाते हैं? जी, इसमें तो बस एक है कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत से करना होता है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर कोई करता ही है अपने अपने तरीके से। और आमस अंचल में मैं जब ज्वाइन किया था तो यहाँ पे 2-2:30 बजे के बाद लोग नहीं आते थे, लेकिन फिर ऑफिस में हम लोग भी 5, साढ़े 5, 6 बजे तक भी रहते हैं और बेसिकली ऑफिस में टाइम देते हैं, लोगों से पर्सनली मिलते हैं। और मैंने वैसे भी सूचना दिया हुआ है और जो भी रेयर मुझसे मिलते हैं उनको मैं प्रेरित करता हूँ कि जो भी काम है डायरेक्ट चैम्बर में आइए और मुझसे मिलिए, और कोई मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, कोई दलाल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं और सीओ भी और सारे लोग भी नियमित रूप से बैठते हैं और लोगों का कार्य निष्पादन होता है। तो लोगों की संख्या भी, फुटफॉल भी यहाँ अंचल में काफ़ी बड़ा है, तो काम पेंडिंग भी रहता है भीड़ की वजह से, लेकिन उसमें 9 पंचायत है और 3 कर्मचारी हैं। 2 ही कर्मचारी हैं और इसके बावजूद भी पब्लिक को देखना है। हाँ, देखिए एक्चुअली आपको कुछ शिकायत करके मिलता है कि मेरा काम नहीं होता? देखिए, शिकायत तो जेन्युइन है। अगर पब्लिक की जगह पे हम अपने आप को रखेंगे तो भी हमें भी लगेगा कि अंचल का काम जल्दी होना चाहिए, लेकिन अंचल की अपनी व्यवस्था में जो अवेलेबिलिटी है वर्कफोर्स की, उसके हिसाब से ही हम लोगों को देख के चलना पड़ता है। जितना रिसोर्सेज वगैरह हम लोगों के पास है उसमें ही क्वालिटी डिस्पोजल जितने जल्दी हो सके टाइम के अनुसार हम लोग कोशिश करते हैं देने की। कुछ आपकी चिट्ठियाँ तो हमने लोग शिकायत नहीं देखी थी जी, आपके अंचल में कोई काम कर रहे हैं या फिर कर्मचारी के यहाँ कोई काम कर रहे हैं प्राइवेट आदमी, तो ऐसे लोगों को हटाया जाए, नहीं पर विभागीय कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। जैसे ही मेरे मामले में संज्ञान में ये मामला आया वैसे ही मैंने उस पर हटवाया उसको, और जिसमें मैंने कर्मचारियों से लोगों को निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं है और ऑफिस में ही ऑफिशियल वर्क के लिए ऑफिस वाले लोग रहेंगे और रैयत आएंगे, काम कराएंगे। अभी माफियाओं की क्या स्थिति है आपके आने के बाद? देखिए, वैसे तो अब कंप्लेन तो बहुत कम हो गया है। जब मैं ज्वाइन किया था तो 2-3 महीने तक तो बहुत कंप्लेन मुझे मिलता था, लेकिन अब चूंकि पब्लिक खुद ही आगे मुझसे मिलती है तो उन्हें कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब लोग आते हैं और मुझसे डायरेक्ट मिलते हैं, बात करते हैं। मैं कई भी स्थल भी निरीक्षण काफ़ी करता हूँ, तो लोगों का भरोसा ही बढ़ा है स्थल निरीक्षण की वजह से कि सर को बुलाया जाता है। म्यूटेशन की स्थिति क्या है? म्यूटेशन अभी हम लोगों के यहाँ ऑलमोस्ट आज की डेट अगर बताएं तो 100 लगभग 31 केसेस पेंडिंग है। 131, जो कि जब मैं ज्वाइन किया था तो यहाँ पे लगभग 1100 से 1200 केस था, तो उसको 131 पे अभी हम लोग ले आए हैं। और परिमार्जन की भी स्थिति ठीक है, 45% प्लस डिस्पोजल हो चुका है और भी हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं जल्दी से डिस्पोजल। अपना परिचय? मेरा नाम अरशद मदनी है और मैं अंचल अधिकारी आमस के रूप में। ठीक हो रहा है? कहीं कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी समझ में नहीं आ रहा है अभी। आने का बताया जाता है, क्या दिक्कत है बताइए, और सिस्टम से काम होगा। जो भी सिस्टम से काम परिमार्जन वगैरह सीओ साहब बहुत दिक्कत करते हैं। नहीं, हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ घर हुआ आपका? काम से घर में। क्या नाम है? सनोज कुमार नाम है। नहीं, हम लोग को तो कोई ठीक-ठाक काम चल रहा है। आने के बाद काम सीओ साहब ढंग से कर देते हैं ना? जी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती? नहीं। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। कहाँ घर हुआ? आमस पथरा।